नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया जो इजराइल से स्पाइस 1000 गाइडेड बॉम्ब खरीदने वाला है, वो किस तरीके से डीआरडीओ द्वारा हमारी इंडिजिनसली बिल्ड गौरव गाइडेड बॉम्ब से डिफरेंट होने वाले हैं। क्यों डीआरडीओ के द्वारा निर्मित गौरव बॉम्ब होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो सुपर एक्सपेंसिव इजराइल गाइडेड बॉम्ब की परचेस करने वाला है। तो आइए दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आने वाली स्लाइड्स में हम दोनों के बीच में डिफरेंस, स्पाइस 1000 की हमारे डिफेंस सिस्टम में उपयोगिता, इस सब पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इजराइल द्वारा निर्मित स्पाइस 1000 गाइडेड बॉम्ब है क्या। दोस्तों, ये एक स्मार्ट, प्रिसाइज इम्पैक्ट और एक कॉस्ट इफेक्टिव गाइडेड बॉम्ब गाइडेंस किट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये एक गाइडेड बॉम्ब है जो कि रफाल कंपनी द्वारा निर्मित है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉम्ब है ये एक सस्ते डम बॉम्ब को स्मार्ट प्रिसीशन गाइडेड वेपन बना देता है और साथ ही क्रूज मिसाइल से बहुत सस्ता ऑप्शन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके फीचर्स की बात करेंगे कि इसका जो मेजर फीचर है वो है इसका ऑटोनोमस टारगेट एक्विजिशन। दोस्तों, इसमें बेसिकली हम बात करें तो इसका रियल टाइम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी जो कि पहले से स्टोर्ड मिशन डेटा के साथ कंपेयर करता है। इससे बॉम्ब बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को एक्यूरेटली पहचान लेता है, मतलब जीपीएस की बेसिक जरूरत आपको नहीं होती। देन इसका दूसरा देखने बात करें हम, दूसरा फीचर तो जो वो है टू वे डेटा लिंक कैपेबिलिटी। इसमें फ्लाइट के दौरान पायलट या वेपन सिस्टम ऑफिसर बॉम्ब के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, टारगेट अपडेट कर सकते हैं या मिशन पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही खास फीचर देखने मिल रहा है। साथ ही इसका हाई प्रिसीशन स्ट्राइक। दोस्तों, स्पाइस 1000 की हम बात करें तो चाहे दिन हो या रात या फिर बैड वेदर कंडीशन हो, मतलब ये टारगेट रेंज पर ऑलमोस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। दोस्तों, साथ ही इसके लॉन्ग स्टैंड ऑफ रेंज की बात करें तो इस बॉम्ब की रेंज लगभग हमें 125 किलोमीटर तक देखने मिलती है, जिससे एयरक्राफ्ट जो है एनिमी एयर डिफेंस जोन के बाहर से ही वेपन रिलीज कर सकता है। दोस्तों, इसका सबसे खास पांचवा और सबसे खास फीचर की हम बात करें तो इसका प्रूवन कॉम्बैट रिकॉर्ड। दोस्तों, इंडिया ने इसको बालाकोट स्ट्राइक के समय स्पाइस का एक वेरिएंट यूज किया था जो कि 250 और 1000 वेरिएंट था इसका। मतलब कि स्पाइस वेरिएंट जो है वो इंडिया पहले यूज कर चुका है, उसकी इफेक्टिवनेस से ये पूरी तरह वाकिफ है। तो ओवरऑल स्पाइस 1000 जो है वो इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक और प्रिसीशन अटैक कैपेबिलिटी को दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, इसके इसके साथ ही हम बात करें तो अनअकैडमी अब आपको बता दें कि सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी इसके आपको डिफरेंट सिटीज पे इसके सेंटर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं आप अगर, या फिर मंथली करंट अफेयर मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी नोट्स समरीज, वीकली करंट अफेयर पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस, फ्री मॉक टेस्ट, आप ये सब पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही अनअकैडमी की साइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम अगर स्पाइस 1000 के ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके एनहेंस डीप कैपेबिलिटी इसका बेसिक फीचर है जो कि एयरक्राफ्ट सेफ एयर स्पेस लॉन्च कर सकती है और बॉर्डर क्रॉस किए बिना अटैक कर सकती है। और साथ ही दोस्तों, इसमें पायलट और एयरक्राफ्ट का रिस्क भी कम होता है। दूसरी ओर हम बात करें तो इसका जैम रेजिस्टेंट वारफेयर कैपेबिलिटी। दोस्तों, आज के मॉडर्न वारफेयर जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जोन में देखे जा रहे हैं, सो इसमें चाइना की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी के अगेंस्ट, साथ ही पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट ये जो स्पाइस 1000 वेपन है ये मल्टी डोमेन वेपन के रिक्वायरमेंट के बिल्कुल अलाइंड है। दोस्तों, साथ ही इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्पाइस 1000 जो है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने मिल रहा है जो कि बिना एयरक्राफ्ट नंबर को बढ़ाए इसकी लिथैलिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसका दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो जिसका डिटरेंस और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, ये क्रेडिबल कन्वेंशनल डिटरेंस का स्ट्रॉन्ग मैसेज है और साथ ही इंडिया की प्रिसीशन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाता है।
दोस्तों इसका मेजर जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो इसका रेड्यूस कोलेट्रल डैमेज, जो कि हाई एक्यूरेसी के साथ सिविलियन कैजुअलिटी को कम करता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कंप्लायंस करता है और काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों इसके साथ अब हम देखें, जबकि हमने बात की थी कि डीआरडीओ का गौरव ग्लाइडेड बॉम्ब ऑलरेडी इंडिजिनियसली बिल्ट कर रहा है इंडिया, तो फिर इसको क्यों खरीदा जा रहा है? तो इसके लिए हमें इसके दोनों के बीच के डिफरेंस को जानना जरूरी है, और इसमें हम डिफरेंस को जाने उसके साथ ही डिफरेंस में हम बेसिकली देखें तो इसकी स्पाइस 1000 की जो इमीडिएट कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इमीडिएट कैपेबिलिटी के साथ पहले हम गौरव के एक बेसिक फीचर्स को देखें तो गौरव जो है वो आईएनएस सतनाम नेविगेशन सिस्टम से अपलोडेड है। साथ ही इसका सेमी एक्टिव लेजर होमिंग सीकर इसमें लगाया गया है और ये 100 किलोमीटर रेंज के डेमोन्स्ट्रेट को टारगेट करता है। साथ ही साथ इसमें लेजर इल्यूमिनेशन भी होती है जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी डिलीवर करती है। अब इसके मेजर डिफरेंस जो कि हमें स्पाइस 1000 से देखने में मिलते हैं, ये इसका ईओ और आईआर सीकर। ईओ और आईआर सीकर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पाइस 1000 में ईओ और आईआर सीकर जो है वो इनबिल्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि गौरव में ये चीज देखने को नहीं मिलती। दूसरा इसका लेजर डिपेंडेंसी, गौरव में एक्यूरेसी जो है वो एक्सटर्नल लेजर डिजाइन के द्वारा ड्रोन्स या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से आता है, जबकि हम स्पाइस 1000 की बात करें तो ये बिना किसी एक्सटर्नल गाइडेंस के, साथ ही अगर डस्ट हो, क्लाउड हो, स्मोक हो, बैड वेदर हो, इसमें भी ये कारगर सिद्ध होता है। दूसरे इसके कॉस्ट और कैपेबिलिटी की, तो भले ही इसकी कॉस्ट स्पाइस 1000 की ज़्यादा है, लेकिन इसकी हम बात करें तो ये खास करके हमें आईएफ के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा, जैसे कि 4 करोड़ होने के बावजूद भी इसको क्यों परचेज किया जा रहा है। तो इसका मेजर कारण है दोस्तों कि इसका मैक्सिमम प्रिसीशन और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी जो कि आईएफ को आज के समय में चाहिए। साथ ही साथ गौरव के और दूसरे एडवांटेज की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है, प्रिसीशन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो लेजर गाइडेंस की बात की थी वो आपको स्पाइस 1000 में ज़्यादा देखने को मिलती है। सो इसका साथ हम बात करें तो ये वहाँ काम आता है जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल प्रिसीशन की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ दोस्तों हम इसको अगर आत्मनिर्भरता के साथ लिंक करके देखें तो हमारी आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि डीआरडीओ पे हम 100% डिपेंडेंट। इसका मेजर जो आत्मनिर्भरता का संदेश है वो इसका इमीडिएट ऑपरेशनल रेडीनेस। हम बात करें तो स्पाइस 1000 जो है वो कॉम्बैट प्रूवन रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक रिलायबल शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमको मिलता है। कैपेबिलिटी गैप को भी साथ में ये फिल करता है, जबकि हम डीआरडीओ जो है वो गौरव बॉम्ब बना रहा है, लेकिन जो बीच में जो गैप क्रिएटेड है उस गैप को भरने का काम जो है वो स्पाइस 1000 बॉम्ब फिल करता है। साथ ही साथ फ्यूचर इंडिजिनाइजेशन को भी रोड मैप प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी हमको प्रोटोकॉल साथ में देखने को मिलता है किसमें, स्पाइस 1000 में। सो दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरह आत्मनिर्भरता में हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच देखने को मिल रही है, जो कि अभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो और साथ ही पैरेलल में इंडिजिनाइजेशन डेवलप करो की स्ट्रेटेजी पर है। आगे के रोड मैप की हम बात करें तो स्पाइस से मिलने वाले लेसन्स को डीआरडीओ सिस्टम इंटीग्रेट कर सकता है और साथ ही एयरफोर्स की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर्स पे भी, और साथ ही उसके करंट अफेयर वीकली न्यूज़ एनालिसिस पीडीएफ पर आप जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच।